एवरीवन, दिस इज़ मधु ठाकुर एंड वेलकम टू माय स्टडी डायरीज। देखिए, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स मई 2021 के। देखो, मई के 1 से लेके 15 मई तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आज हम करेंगे। तो बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज ओपन। देखो, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है वो ओपन हुआ है, यानी कि पैदल चलने के लिए ये ब्रिज जो है वो ओपन किया गया है। और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ब्रिज है पोर्तुगल में। और इस ब्रिज की जो हाइट यानी कि लॉन्ग कितना मीटर ये लॉन्ग है, 516 मीटर ये लॉन्ग है। और पोर्तुगल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन। नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली विच कंट्रीज कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द बैन ऑन ऑल टाइप ऑफ फेस कवरिंग्स। तो देखो, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी कैबिनेट ने अप्रूव किया है और बैन कर दिया है फेस कवरिंग्स को पब्लिक प्लेसेस पे, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी पर्सन अपने फेस को कवर नहीं कर सकता। तो ये बैन किया है श्रीलंका ने। और श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अब देखो, जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है वो श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टेस्टेड द पाइथन मिसाइल। देखो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली टेस्ट की है पाइथन मिसाइल। तो वो टेस्ट की है डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पे टेस्ट की है, गोवा में। अब डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी 1958 में और डीआरडीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ के चेयरमैन भी आप ज़रूर याद रखिए, और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट वन इज, मिनिस्टर्स ऑफ विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू पे 1 year सैलरी फॉर कोविड वर्क्स। देखो, कौन सी स्टेट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो अपनी 1 year की सैलरी जो है वो कोविड वर्क में यूज़ करेंगे, और वो स्टार्ट किया है कर्नाटका के मिनिस्टर्स ने। नेक्स्ट वन इज़, रिसेंटली देखो, ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया कि मिनिस्टर्स, कर्नाटका के मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो सैलरी जो है वो कोविड वर्क्स में देंगे। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और कर्नाटका की सीएम आप ज़रूर याद रखिए, वीएस येदियुरप्पा। नेक्स्ट वन इज़, recently who became the first Indian woman to have World Innovator Award। देखो, कौन सी ऐसी वुमेन बन गई हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। देखो, ये इंडिया की वुमेन फर्स्ट वुमेन तो बनी है, लेकिन एशिया की भी ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिनको वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला, कृति करांत को। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। देखो, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को, और इसके पीछे पर्पस क्या था कि ऑब्जर्व करना अचीवमेंट्स को वर्कर्स की, ठीक है। इसलिए वर्कर्स के अचीवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों में स्प्रेड की जाती है अवेयरनेस, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो हेल्थ वर्कर्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, who has been appointed as the new finance secretary of India। देखो, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है टीवी सोमनाथन को। अब ये जो टीवी सोमनाथन है 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर के। Who has recently launched ब्रीदिंग एंड आरोग्य स्कीम। देखो, रिसेंटली लॉन्च की है ब्रीदिंग एंड आरोग्य स्कीम, किसने, सिडबी ने, स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी ने स्टार्ट की है ये स्कीम। और इसका पर्पस क्या था स्कीम का, इसका पर्पस था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि एमएसएमई को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। अब देखो, ये कितने का लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे एसएमई को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 2 करोड़ रुपीस का जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो सिडबी की चेयरमैन जो हैं वो हैं एस रमन। नेक्स्ट वन इज, हु विल पार्टिसिपेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। देखो, इंडिया के बिहाफ में G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, एस जयशंकर। अब एस जयशंकर जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के, और ये मीटिंग कहाँ पे होगी, यूके में। नेक्स्ट वन इज,
रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया है टी रविशंकर को, ठीक है। और जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट वन इज हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं एम के स्टैलिन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु इज द वर्ल्ड व्हेन इज द वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड। तो देखो वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को, और अभी 4 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड अस्थमा डे। और इसकी थीम थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, ठीक है। और देखो 1998 में जो है वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो अभी अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, और वो किसको किया गया है, प्रफुल्ल चंद्र पंत को, ठीक है। अब देखो आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। और ये जो प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ 5-day कैंपेन टू आइडेंटिफाई कोविड पेशेंट्स इन विलेजेस। देखो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 5-day कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है आइडेंटिफाई करने के लिए कोविड पेशेंट्स को, कहाँ पे, विलेजेस में। और ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश ने, और डिफरेंट विलेजेस में गवर्नमेंट ने कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि वो आइडेंटिफाई करवाए कोविड पेशेंट्स को। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पर्वत धारा योजना। अब देखो ये जो पर्वत धारा योजना है ये स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने, और इसके पीछे का पर्पस क्या था कि जितना भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी वाटर होता है उसको कंजर्व करने के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु वाज सिलेक्टेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। तो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है, मारिया रेसा को। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को देखो, यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस पेरिस में। और देखो ये जो मारिया रेसा हैं जिनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 दिया गया, ये एक कोलंबियन जर्नलिस्ट है। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री चेयर द मीटिंग ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ G20। G20 मीटिंग जो है वो अभी रिसेंटली टूरिज्म मिनिस्टर्स की हुई है, और इसको में चेयर किसने किया है, इटली ने। और ये 16th एडिशन हुआ है अभी इस मीटिंग का, और 2008 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मीटिंग की। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्री हेल्थ फूड स्कीम फॉर कोरोना पेशेंट्स। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च की है फ्री हेल्थ फूड स्कीम कोरोना पेशेंट के लिए? तो ये स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फॉर द 4th टाइम। तो 4th टाइम पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एन रंगास्वामी। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस N44.0K हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये न्यू स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का, ये फर्स्ट टाइम फाउंड किया है कौन सी स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। और बोला जाता है कि ये 15 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस है देन करंट स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। अब जो करंट स्ट्रेन है कोरोना वायरस का उससे 15 टाइम्स जो है मोर इन्फेक्शियस है ये वाला स्ट्रेन N44.0K। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड SN15 रॉकेट। तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है SN15 रॉकेट? तो वो लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं कैलिफोर्निया में। और स्पेस एक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। और ये स्पेस एक्स जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने एक वर्ल्ड में, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है ये वर्ल्ड की स्पेस एक्स जिसने लैंड किया है रॉकेट को बैक ऑन
अर्थ, यानी कि अर्थ पे वापस लैंड किया है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन चुकी है स्पेस एक्स, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन ग्लाइफोसेट। तो देखो कौन सी स्टेट है जिसने कंप्लीट बैन कर दिया है ग्लाइफोसेट में, तो वो तेलंगाना है। और ये जो ग्लाइफोसेट है ये कहाँ यूज़ किया जाता था, कॉटन फील्ड्स में यूज़ किया जाता था खरपतवार यानी कि वीड्स को किल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ वॉन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है राफेल नडाल को। और ये जो राफेल नडाल है ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और स्पोर्ट्स वुमेन 2021 अवार्ड जो है वो मिला है नोमी ओसाका को। अब ये जो नोमी ओसाका है ये जापान की टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट वन इज सना रामचंद्र बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू ज्वाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ विच कंट्री। तो सना रामचंद्र जो हैं वो फर्स्ट हिंदू वुमेन बन गई हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं वो कौन सी कंट्री में ज्वाइन की हैं, पाकिस्तान में। तो देखो पाकिस्तान की ये फर्स्ट हिंदू वुमेन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अभी ज्वाइन करेंगी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये रेजिडेंट हैं कराची की और ये पाकिस्तान की हिंदू वुमेन है। नेक्स्ट वन इज हिमांता विश्व शर्मा रिसेंटली बिकेम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। देखो ये जो हिमांता विश्व शर्मा हैं ये 15th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं असम के। Who has recently set a world record by climbing Mount Everest for the 25th time। देखो अभी 25th टाइम एक पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे वो चले गए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है, तो वो हैं कामी रीता शेरपा। अब ये जो कामी रीता शेरपा हैं ये नेपाल के हैं और ये फर्स्ट टाइम जब माउंट एवरेस्ट गए थे तो वो गए थे 1994 में और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर। अब फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे गई हैं वो हैं वचेंद्री पाल। नेक्स्ट वन इज हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो देखो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, अरीना सावलेंका ने। अब ये जो अरीना सावलेंका हैं ये बेलारूस की हैं और इन्होंने डिफीट किया है एशले बार्टी को जो ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट वन इज इन विच कंट्री इज द माउंट सिनावंग वॉल्केनो इरप्टेड। कौन सी कंट्री में वॉल्केनो जो है माउंट सिनावंग इरप्ट हुआ है, वो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर जर्नलिस्ट। तो कौन सी स्टेट है जिसने फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट किया है जर्नलिस्ट के लिए, तो वो दिल्ली ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज सक्सीडेड इन मेकिंग अ सिंगल डोज वैक्सीन ऑफ कोरोना। तो देखो अभी सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो बना दी है कोरोना की, कौन सी कंट्री ने, रशिया ने, और उसका नाम है स्पुतनिक लाइट। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ आइवरमेक्टिन मेडिसिन टू ऑल कोरोना इन्फेक्टेड ओवर 18 ईयर्स। देखो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव कर दिया है यूज आइवरमेक्टिन का मेडिसिन का, और 18 ईयर्स से ऊपर के जितने भी कोरोना इन्फेक्टेड हैं उनको ये मेडिसिन दी जाएगी और वो गोवा ने अप्रूव कर दिया है इस मेडिसिन को और गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच बैंक लॉन्च द चैट बॉक्स एवा। तो कौन से बैंक ने चैट बॉक्स एवा लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने। अब HDFC बैंक की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1994 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। नेक्स्ट वन इज आयरन डोम वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आयरन डोम कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है, इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। अब देखो ये आयरन डोम का भी रिसेंटली यूज़ किया गया है बाय इजराइल क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं इजराइल
और पैलेस्टीन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड। तो देखो इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को, और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट वन इज विच हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बुद्धा इन गांधारा। देखो ये जो बुक है बुद्धा इन गांधारा, इसके ऑथर है सुनीता द्विवेदी, और ये सुनीता द्विवेदी जो हैं ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट वन इज हु स्टार्टेड प्रोजेक्ट हील इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट हील इंडिया है स्टार्ट किया है अनुपम खेर ने, जो कि एक्टर हैं, और इनका पर्पस क्या था? दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड टू सप्लाई मेडिकल इक्विपमेंट इन कोविड एपिडेमिक। तो देखो इस प्रोजेक्ट का पर्पस था कि ये सप्लाई करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, क्योंकि अभी कोविड एपिडेमिक चला हुआ है, तो इस कोविड के टाइम पे मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अनुपम खेर ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट हील इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ ममी वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्सो ममी प्रोजेक्ट। देखो अभी वर्सो ममी प्रोजेक्ट चला था, उसमें ममी डिस्कवर्ड की गई है फर्स्ट टाइम, और किस टाइप की ममी डिस्कवर की गई है? प्रेग्नेंट ममी डिस्कवर्ड की गई है, ठीक है। और वर्सो जो है वो कहाँ की कैपिटल है? पोलैंड की, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो चला था। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द मंथली फूड प्राइस इंडेक्स। तो मंथली फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, और इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं रोम, इटली में। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली चाइना हैज थ्रेटन विच कंट्री नॉट टू ज्वाइन क्वाड। देखो चाइना ने अभी धमकाया है किस कंट्री को क्वाड में कि वो ज्वाइन ना करे क्वाड को। तो किस कंट्री को धमकाया है? बांग्लादेश को, जिससे कि उनके रिलेशनशिप जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं अगर वो क्वाड को ज्वाइन करे, ठीक है। तो चाइना ने बांग्लादेश को धमकाया है। और क्वाड में जो मेंबर्स हैं वो हैं 4 मेंबर्स, इंडिया, USA, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। अब देखो क्वाड की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 2007 में। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो देखो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, किसको? रमेश पवार को। रमेश पवार जो थे वो खुद भी इंडियन क्रिकेट टीम में रह चुके हैं, और इनको अब बनाया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच। Next one is which country is at the top position in the test ranking released by the ICC। तो देखो ICC ने अभी टॉप पोजीशन बताई है टेस्ट रैंकिंग की, ठीक है। और कौन सी कंट्री जो है क्रिकेट में टेस्ट रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे है? इंडिया, और सेकंड पे है न्यूजीलैंड। तो देखो ICC ने टेस्ट रैंकिंग में इंडिया है फर्स्ट पोजीशन पे, 2020 की रैंकिंग में 2020 क्रिकेट की रैंकिंग में इंडिया है सेकंड पोजीशन पे, और ODI की रैंकिंग में इंडिया है थर्ड पोजीशन पे। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।